डॉक्टर रीचा जैन को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में हिंदुस्तानी म्यूजिक करिकुलम कमेटी में उनका बहुत अवदान रहा है। कोर्स कमेटी में शी इज वन ऑफ आवर एक्सपर्ट मेंबर। लेसन भी राइट किया है उस कोर्स के लिए, ट्रांसलेशन का भी काम किया है एंड एडिट भी किया है, और उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप में भी उनका बहुत अवदान रहा है। सिर्फ हिंदुस्तानी म्यूजिक ही नहीं, कर्नाटिक म्यूजिक में भी कोर्स करिकुलम डेवलपमेंट में भी उन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया है। एंड मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, जैसे कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड कोई भी काम अगर लेते हैं तो वो बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। थैंक यू। नमस्कार आप सबको। डॉक्टर ऋचा जैन जी हमारे देश की बहुत ही मेधावी और बुद्धि के साथ चलने वाले जो संगीत हैं, क्योंकि संगीत विद्या इस प्रकार से है जो कई बार उसमें पढ़ाई हम सब लोग नहीं करते हैं उसमें, पर डॉक्टर ऋचा जैन जी happens to be a very very promising vocalist of our country. उन्होंने PhD अपनी संगीत में MA के बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से अपने PhD की डिग्री ली है, और she was blessed to get तालीम, वो तालीम उन्हें प्राप्त हुआ था डॉक्टर शन्नो खुराना जी से। बहुत अच्छा गाती हैं, गायकी की शैली उनकी बहुत ही निराली है। दिल्ली के काफ़ी कॉलेजेस में वो शिक्षक के रूप में म्यूज़िक फैकल्टी में उन्होंने अपना योगदान दिया और अभी भी दे रही हैं। उनके काफ़ी छात्र छात्राएं हैं हमारे देश में, दिल्ली में, और मैं उनकी संगीत क्षेत्र में, संगीत जीवन में बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको आगे करने के लिए। उनकी जीवन और भी संगीतमय हो और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुरू करूं? जी नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रह्म बांधव बंदोपाध्याय कलाकार के लिए कलाकार के समूह के तरफ से मैं एक वार्तालाप आज की कड़ी शुरू होने जा रही है। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं और मेरे सहयोगी वीना जोशी जी हैं, जो कि इस कड़ी को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, और मेरे साथ वार्तालाप के लिए हैं दिल्ली के मशहूर गायिका डॉक्टर ऋचा जैन जी। डॉक्टर ऋचा जैन जी दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं। तो चूंकि ये जो कलाकार के लिए कलाकार समूह है, इसकी एक नींव रखी गई थी एक इस उद्देश्य के साथ कि हम एक दूसरे कलाकार की मदद करें, एक दूसरे की मदद करेंगे इस या सांगीतिक रूप से हो, जिस किसी भी तरह से, क्योंकि हम लोगों ने देखा है और सुना भी है कि कलाकार बराबर से किसी भी काल में कलाकार को
बहुत ही परेशानी झेली, बहुत ज़्यादा परेशानी, खास तौर से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी प्रताड़ित हुए कलाकार। तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी कलाकार जो भी, फिलहाल हम अपने ग्रुप के सदस्य तक ही सीमित हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हम सभी कलाकार एक साथ हो सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम सभी कलाकार को एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथी जितने कलाकार हैं उसको भी मैं आगे लेके बढ़ूंगा। ये मेनली हम लोगों ने इसी उद्देश्य के साथ इस संस्था का गठन किया और आगे ईश्वर की कृपा है कि क्या क्या वो रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे जरूर, क्योंकि हम एक बहुत ही सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आशा है कि ईश्वर हमें सफलता देंगे। तो और ज़्यादा समय आज नहीं लेते हुए मेरे सहयोगी वीना मैडम से मैं निवेदन करता हूँ कि इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। जी वीना मैडम। धन्यवाद बंदोपाध्याय जी। ये बहुत ही आज से हम लोग सबकी, जैसे कलाकार के लिए कलाकार के बारे में बंदोपाध्याय जी ने बताया है। हम सब अभी कई महीनों से, कई समय से हम इससे जुड़े हुए हैं और मुझे अगर बोला जाए और हम सबको बोला जाए तो हम सब बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं इस संस्था से जुड़कर। तो थोड़ा सा जैसे कि बंदोपाध्याय जी ने बताया, कलाकार से कलाकार के लिए जो गठन हुआ है वो कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए और अपने खुद को जो भी वो अपना कर सके आगे अच्छे से अच्छा, अपना मतलब अपनी स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से जो भी हम प्रस्तुति देना चाहें उसके माध्यम से हम हमेशा करते हैं। तो आज की जो हमारी प्रथम प्रस्तुति है इंटरव्यू के अंतर्गत, डॉक्टर ऋचा जैन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारी संस्था की ओर से। और हम सबको आज बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे जो इंटरव्यू का जो इतना शुभागमन जो करने जा रही है वो ऋचा जी ही हैं। तो थैंक यू ऋचा जी, आपको आने के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद वीना जी और बंदोपाध्याय जी। धन्यवाद तो आपको। कलाकार जी मैं कलाकार के लिए कलाकार जी, हाँ, मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कलाकार के लिए। कलाकार जो संस्था आपने बनाई है मिलके, और मेरी पूरी कामना है कि ये संस्था खूब आगे अच्छा काम करे सभी कलाकारों के लिए, हर तरह से, जैसे फाइनेंशियली भी और सामाजिक रूप से भी कलाकारों को प्रोत्साहित करे। और मुझे लगता है इस कार्य में आपने अच्छा शुभारंभ कर लिया है और उसके लिए मैं एक बधाई भी देती हूँ आप सबको। और यहाँ मैं राजेंद्र जोशी जी का भी नाम लेना चाहूँगी। तो आप तीनों तो बहुत अच्छे से इसके लिए काम कर रहे हैं और मेरी आशा है और कई लोग भी जुड़ते रहेंगे और ये जो एक आपने कार्य शुरू किया है ये खूब आगे जाएगा सबको साथ लेके, और ऐसी फिर और संस्थाएं भी बनती चली जाएंगी। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और साथ ही बधाई भी। जी धन्यवाद। तो मैं चाहूंगी कि ऋचा जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ऋचा जी प्लीज हमारे दर्शकों को, कि वो सब जानना चाहते हैं आपके बारे में, बहुत उत्सुक हैं और हम सब महसूस कर सकते हैं कि सभी जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो अपनी ओर से आप थोड़ा सा अपनी ओर जी 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 जी। दरअसल कई तो संगीतज्ञ जो होते हैं उनके परिवार में होता है। ज़्यादातर हमने देखा है जो शास्त्रीय गायिका वगैरह और वादक होते हैं तो सामान्यतः उनके परिवार में से ही कोई ना कोई होते हैं, तो उनके बेटे बेटी संगीत को अपनाते हैं। विशेष रूप से भारतीय संगीत जो हमारा है वो परंपरागत चलता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ज़्यादातर हमने देखा है कि पिताजी अपने बेटों को, पुत्रियों को सबको सिखाते हैं। लेकिन मेरे केस में इस तरह का नहीं था। मैं बताना चाहूँगी मेरा परिवार बिल्कुल भी संगीत से वैसे नहीं जुड़ा हुआ था। हालांकि सुनते हैं, मेरे पिताजी को माताजी को भी शौक रहा है संगीत सुनने का, लेकिन हमारा जो परिवार है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है मेरा। मेरे पिताजी
पहले प्रोफेसर रह चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। उनका साइंस सब्जेक्ट था ज़ूलॉजी। तो मतलब कहें कि संगीत से बिल्कुल दूर तक कोई नाता नहीं था। तो इस तरह से मेरा जो उससे जुड़ना हुआ संगीत से, तो वो पढ़ाई के माध्यम से हुआ। तो जैसे स्कूल में भी नहीं था मेरा संगीत, तो बस जैसे स्कूलों में वैसे ही सिखाते हैं थोड़ा बहुत, तो कभी शौकिया जो हैं ऐसे ही सीखने लग जाते हैं, जैसे क्लासेस होती हैं कई बार, तो उस तरह से पहले शुरू हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ, लोगों ने मुझे कहा भी कि हाँ आपकी आवाज़ है, आप संगीत सीखिए। तो मेरा सौभाग्य था, हमारे पड़ोस में डॉक्टर कृष्णा बिष्ट रहते थे, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे फैकल्टी में, और उस टाइम पे डीन भी थे। तो सौभाग्यवश हम भी यूनिवर्सिटी रोड में रहते थे और वो हमारे पड़ोसी थे। तो जब मेरा 12वीं का एग्ज़ाम हुआ, तो हमें ये लगा कि अब आगे क्या करना है कॉलेज में। तो उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे उन्होंने सुझाया आप संगीत सीखिए, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक है दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पे स्नातकोत्तर वगैरह होता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम संगीत ले लेते हैं। और ऐसा भी था, मैंने अंग्रेजी में भी सोचा था मैं करूँगी बीए ऑनर्स। इंग्लिश लिटरेचर का मैंने एग्ज़ाम के लिए भी मैंने भरा हुआ था, लेकिन कुछ संयोग ऐसा था कि जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला था, वो वहाँ पे किसी की डेथ हो गई, तो वो कैंसिल हो गया। और तब भी मैंने संगीत का भी जो इंटरव्यू दे रखा था फैकल्टी में, तो उसका जो फल आ गया था और मेरा उसमें एडमिशन हो गया था। तो अब इसको आप संयोग कह सकते हैं। तो मतलब मुझे संगीत के क्षेत्र में जाना था, तो इस तरह से मेरा स्नातक में प्रवेश हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में। और एक बार प्रवेश हुआ तो फिर मैं आगे भी स्नातकोत्तर भी मैंने किया, और फिर पीएचडी मैंने डॉक्टर कृष्णा बिष्ट के अंडर ही की। एक बार मेरा जी, फिर पीएचडी के बाद फिर अब जैसे ये होता है, अगर आपको कलाकार बनना है तो खाली पढ़ाई से नहीं चलता। तो फिर मुझे लगा कि मुझे पर्सनली भी सीखना है। तो तब मेरी मुलाकात वहीं संकाय में ही विदुषी डॉक्टर शनोखा राणा जी से हुई, और उनकी अब मैं गंडाबंद शिष्या बन चुकी हूँ। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो मैं बहुत सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से जब ये साक्षात्कार ये होगा, हमारा टेलीकास्ट होगा, तो जो नई पीढ़ी है उनको भी ये महसूस होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई घरानेदार ही हो या किसी घराने से ही आप बिलोंग करते हो। अगर आपकी रुचि है, स्वप्रेरणा, स्वरुचि से आप आगे बढ़ सकते हैं संगीत की दिशा में, जैसे कि दीक्षा जी ने अपने बारे में बताया। अच्छा दीक्षा जी, एक थोड़ा सा पर्सनल प्रश्न पूछे आपसे, ये कौन सी उम्र से आपके अंदर ऐसे मतलब जागा कि मुझे थोड़ा संगीत, मतलब ऐसे इच्छा हो आपके अंदर, प्रेरणा आई जी संगीत सीखने की? वैसे तो मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत मुझे शौक था गाने का, और हमारे ये थोड़ा स्टेज प्रोग्राम्स भी देती थी मैं स्कूल में। कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो भी जैसे सब लोग करते हैं, तो मैं भी पार्टिसिपेट करती रही हूँ। फिर लेकिन कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं आगे संगीत में ही कुछ करूं या संगीतज्ञ बनूं, बल्कि मुझे खेल में बहुत शौक था। मैं सोचती थी हाँ मैं बैडमिंटन चैंपियन बनूंगी। जी जी जी। लेकिन कुछ विधि ऐसे ही थी कि बस संगीत से जुड़ गई मैं, और फिर बस एक बार जुड़ गई तो उसमें अंदर जाते ही चले गए, और जितना इसमें आप अंदर जाते हैं रुचि आपकी फिर उतनी ही बढ़ती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है ये सागर की तरह है, आप जितना जाएंगे उतना ही आपको मिलेगा। और एक जीवन तो कहते हैं ना, इसके लिए काफी नहीं है, तो और आप हमेशा बस सीखते ही रहते हैं। जी जी ऋचा जी, मैं ये एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरे दिल में आया है ये चीज कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको
इतने पहुंचे हुए गुरु की का सानिध्य प्राप्त हुआ। हाँ, तो जी जी बिल्कुल। और बहुतों को चाहत भी रहता है कि बहुत अच्छे गुरु के पास हम सीखें, बल्कि सभी का रहता है। तो ये आपको सौभाग्य बस प्राप्त हुआ। तो क्या आपको क्या लगता है कि एक अच्छे गुरु का होना जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है? जी जी, मेरा बहुत सौभाग्य रहा है। आपने सही कहा कि मुझे गुरु माँ मिल पाए, और सबको यह संभव नहीं हो पाता, और कईयों को बहुत कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है उसके लिए। जी अ, तो और गुरु का महत्व तो आपको मालूम ही है। हमारे जी विशेष रूप से भारतीय परंपरा में गुरु ब्रह्मा, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, क्योंकि रियाज कैसे करना है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर गुरु नहीं होता तो हम बाकी के माध्यमों से हमें थोड़ा बहुत पता तो चलता है, लेकिन जब तक कोई सीना बसीना सामने बैठ के आपको कराए नहीं, सही मार्गदर्शन नहीं दे, तब तक उसको सही प्रकार से करना नहीं हो पाता। इसलिए मुझे लगता जी है संगीत के क्षेत्र में यह ज़्यादा ज़रूरी है। जी। बाकियों में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़रूरी है गुरु का होना। आप इतना काफी लंबा समय संगीत से जुड़ी हुई हैं, तो आपने काफी उतार चढ़ाव भी देखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि कलाकारों का जो एक मूल बाधा है आगे बढ़ने का, तो क्या यह आर्थिक दृष्टि से है या सामाजिक है, क्या है ये जो कि कलाकार आगे जी बढ़ना चाह रहा है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है? इसका मूल कारण क्या है, आपको क्या लगता जी बिल्कुल। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा आर्थिक और या सामाजिक, पर मुझे लगता है दोनों ही है। है? जी और महिला होते हुए मुझे लगता है महिलाओं को तो बहुत ही मुश्किल है। जी विशेष रूप से अगर कोई स्टेज कलाकार बनने के लिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। मतलब ये एक सामाजिक सेटअप हम इसको कह सकते हैं। एक लोगों की ऐसी सोच बन जाती है, विशेष रूप से जैसे अगर शादी हो गई है तो जी वो तो वैसे ही कहेंगे कि एक बार आपकी शादी हो गई है तो समझिए कि महिलाओं का तो इस तरह का करियर खत्म हो गया है। जी जी जी। लेकिन सही अब बात। महिलाएं बढ़ रही हैं इस विषय में, थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि एक थोड़ी बहुत समझ भी आ रही है समाज में, जी और एक सपोर्ट सिस्टम भी हो गया है। तो कई बाधाएं आते हुए भी यदि आप अपना मन बना लें किसी चीज में कि नहीं मुझे तो यह करना ही है, तो बाकी लोग चाहे कितनी ही बाधाएं हो, लेकिन उनको फिर ये लगता है कि नहीं ये तो हम कुछ भी कर लें, इसको तो बस बाज नहीं आना, ये तो करके ही रहेगी, तो फिर वो छोड़ देते हैं फिर उसको। तो इसमें ये है कि अगर आप में इतना विल पावर है तो अपने आप में इतनी मजबूती आपको होनी पड़ेगी अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है। जी बस मुझे ऐसा अनुभव हुआ इस विषय में। जी जी। वीना जी, आपको कुछ? जी जी, मैं चाहूंगी कि ऋचा जी, अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, मैं बस थोड़ा सा आपके स्कूल या कॉलेज की कोई ऐसी मेमोरी हो, कोई ऐसी यादगार क्षण हो जी कि आप हमें अपना कुछ शेयर करना चाहें हमसे, तो हमारे दर्शकों से प्लीज शेयर करें। जी 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 जी। वैसे तो कई अच्छे अनुभव रहे हैं मेरे। बाकी मुझे एक, जब मैं गुरु माँ से मिली सर्वप्रथम, गुरु माँ जी विदुषी शरणों जी से, तो वो मुझे अ, अभी तक याद है, क्योंकि वो एक ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, विधि का विधान होता है कि ऐसे मिलना होता है। तो बस वही संकाय जो था, संगीत संकाय यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक भातखंडे संगीत का लेक्चर होता है, तो उसमें वो भी आमंत्रित थी। तो हम लोग भी उस टाइम तो जैसे स्टूडेंट की तरह से जाते हैं,
तो मैंने जब उनको देखा तो उनका एक तो व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, जैसे आप जी कहें ना, जी जी बिल्कुल। देखने में उनको बल्कि कहा गया है हिंदुस्तान की ग्रेटा गार्बो से उनको कंपेयर किया गया है। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब इतनी उनकी ऐसी शख्सियत रही है। तो उनको देखकर और जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हुई उनको देख के। फिर मेरी उनसे बात भी हुई, मैंने उनको अपनी किताब दिखाई, मेरी जो थीसिस की उस टाइम किताब निकली हुई थी, वो प्रदर्शनी में रखा हुआ था। उस बार ना बुक स्टॉल लगा हुआ था वहां पे, तो वो भी आई, वो देख रही थी, तो उन्होंने उठाई पुस्तक, उन्हें लगा बड़ी रंग बिरंगी सी है। फिर मैं वहीं खड़ी हुई थी, तो ऐसे ही बातचीत चली। तो उन्होंने कहा, अच्छा आपने यहाँ से पीएचडी किया हुआ है? तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा, अच्छा मेरे पास तो नहीं आई आपकी थीसिस क्योंकि जी वो भी इससे संबंधित रही हैं। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। तरह से फिर मैंने अपना रखा पक्ष की मैं सीखना भी चाहती हूँ। तब वो ऐसी मिलनसार है, उन्होंने कहा हाँ ये लो मेरा नंबर। और उनके पास ऐसे कार्ड भी नहीं था, उन्होंने बस कहा लिख लो। मतलब नहीं तो हम बोलते हैं ना कि भाई विजिटिंग कार्ड देते हैं, या उन्होंने बहुत ही सरलता से बोला हाँ ये मेरा नंबर है, लिख लो और कर जी लेना कॉल कभी। जी तो मुझे इतना, मैं मुग्ध हुई उनसे बात करके। फिर उसी समय तो नहीं, मैंने कुछ टाइम बाद उनको कॉल किया था, और बिल्कुल उन्होंने अपनेपन से बात की। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मतलब इतनी बड़ी कलाकार होते हुए भी वो इतनी सरल हैं। तो उससे वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। तो ये मुझे जी बहुत अच्छा लगा था जब मैं जी मिली जी उनसे। जी 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 बहुत बढ़िया। ये इसमें थोड़ा सा मैसेज आ रहा है कि 10 मिनट्स और है, तो हम वापस इसको ज्वाइन करेंगे। एक एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, चूंकि टाइम भी अब खत्म होने वाला है, कि आपको ऋचा जी, आपने तो इतना देखा है, इतना सुंदर गायकी आप गा रही हैं, इतने बड़े गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो एक ये मन में प्रश्न आ रहा है कि देखिए, मान सम्मान हर व्यक्ति के पास जब हो जाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, और उनको एक अहम भाव अंदर आता है उससे, जो जितने बड़े पोस्ट पे हैं, एक अहम की ईगो की भावना आती है। तो क्या ये भावना हमारे संगीत को प्रभावित करती है किसी भी तरह से? आपको क्या लगता है इससे, कि अहंकार जी क्या मुझे संगीत को? जी जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि कलाकार सफल तभी हो पाता है जी जब वो अपने मन से सरल होता है और एक जी अच्छा मनुष्य बनता है। जी तो किसी भी कलाकार को हमेशा ये प्रयास रखना चाहिए कि जी उसका हृदय निर्मल रहे, वो एक अच्छा मनुष्य बने, सबकी मदद करता रहे, जी तभी वो ही उसके संगीत में भी या कोई दूसरी कला, जो भी उसकी कला है उसमें जी हाँ झलकेगा। तो जी मैंने भी कई बड़े-बड़े कलाकारों को देखा है, तो वो जितने सरल होते हैं, उनकी जी। कला उतनी ही महान होती है। इसीलिए ये ना, मेरा बड़े जो मानना है। कलाकार हम जिनको कहते हैं कि ये बहुत बड़े हैं, वो उतने ही सरल है अंदर से, तभी उनका कला सही बात निखर के है। आता है। जी, जी 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 जी, वो जी, मन जी, से भी बड़े होते हैं, वो मन से, कलाकार भी बड़े होते हैं, मन से भी जी, बड़े होते हैं। जी जी, पहले मन से बड़े होना बिल्कुल। जरूरी है, तो कलाकार खुद जी बन जाएंगे। जी, जी, बहुत अच्छा जी, लगा। बिल्कुल। ऋचा जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया जी जी हमारे बिल्कुल। इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो जाते जाते एक सवाल तो रह जाता है, बहुत मन में प्रश्न रहता है, लेकिन समय की पाबंदी है, तो कुछ आप अपने अनुभव कुछ शेयर करिए, जो नए हमारे आपके स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, सबके स्टूडेंट हैं, जो संगीत के प्रति इनकी रुझान है, तो क्या कहना चाहेंगी आप उनके लिए? कोई मैसेज हो तो आप बोलिए। मैं एक तो जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जी तो मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे अभी तक तो खाली शास्त्रीय संगीत पे ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन जी अब कुछ समय से लोक संगीत और उपशास्त्रीय संगीत का भी उसमें अब सम्मिलित होने लग गया है।
तो मुझे ये लगता है कि जैसे अगर आप शास्त्रीय संगीत गाते हैं या बजाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारा जो भारत की इतनी अच्छी जो समृद्धि है, इतना अच्छा कल्चर है, संस्कृति है, तो जी उसके कई जो लोकगीत हैं अलग अलग जगहों के, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह का लोक संगीत भी आप सीखें। और अगर आपको शास्त्रीय संगीत आता है तो उस लोक शैली को भी आप उसमें ढाल जी सकते हैं। तो जी जैसे मैं भी सीखती हूँ गुरु माँ से, वैसे तो शास्त्रीय संगीत ही सीखती हूँ, लेकिन उनका जो लोक संगीत है, विशेष रूप से राजस्थानी लोक संगीत की भी अच्छा उनको नॉलेज है, तो वो भी मैं उनसे ग्रहण करती हूँ। पंजाबी टप्पे वो गाती हैं, तो वाह इसमें भाषा का भी बहुत सहयोग होता है कि आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, जी जी आपको अलग अलग डायलेक्ट्स आने चाहिए, तो जितने आपको अधिक आएंगे आप उस जगह का गीत भी अच्छे से गा सकते हैं। तो और भाषा आएगी तो आप अर्थ समझ के गाएंगे। कई जी बार ये देखा है कि भाषा नहीं आती है, हम ऐसे ही गाने लगते हैं, तो हमें जो बोल है वो समझ में नहीं आ रहे, तो हम अगर समझ नहीं रहे तो हमें उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो हमें कोशिश ये रखनी चाहिए, तो जैसे कि संस्कृत के भी कुछ गीत हैं, तो उसकी भी अगर आपको नॉलेज होगी तो वो आप अच्छे से गाएंगे। तो मेरी यह कोशिश रही है कि मुझे भाषाओं का भी ज्ञान हो, तो वो भी क्या बात मैं सीखती रहती हूँ कुछ क्या ना बात कुछ, तो वो फिर संगीत में आता है। अब जैसे राजस्थानी गाना भी मैं गाती हूँ, वाह तो उसमें भी मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, मेरा ननिहाल जो अच्छा है वो भी अच्छा जयपुर जी है, जी तो मुझे वो भी शौक है। तो मैं जब गाती हूँ तो कोशिश करती हूँ उसका अर्थ भी प्रकट हो जी अच्छे से। आप चाहें तो एक मैं थोड़ा सा बिल्कुल जी बिल्कुल झलक बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल, हम चाहेंगे बताती कि हूँ। आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। एक जांगड़ा है, बहुत सुंदर है, जांगड़ा बोलते हैं, वो राजस्थानी गीत का है। तो इसमें शुरू में थोड़े पद होते हैं, वो खुले पद होते हैं, उसमें ताल नहीं बजती, और फिर बाद में बाकी का गीत आता है। तो ये वैसे तो कृष्ण और राधा के विषय में ही है इसमें, पर शुरू में इसमें इन्होंने गूंड मल्हार राग का बताया है कि गूंड मल्हार गा रहे हैं, और जो नायिका है वो उसमें इतनी खो जाती है कि उसको और कुछ नहीं ध्यान रह रहा, कि अपने बेटे का ध्यान नहीं है, और अपनी गले के हार को उसने इधर उधर पलंग पे डाल रखा है, और वो अपने गूंड मल्हार सुनने में और गाने में मस्त है। जी तो थोड़ा सा बस मैं जी, जरूर कर से देती बोलिए। हूँ। तेरी नदिया में गंगा बड़ी, तीरथ बड़ो केदार, रूखा में चंदन बड़ो, हर रागा में गूंज मल्हार हर दूध कड़ाते छोड़ियो पुत्रो, माफ करना थोड़ा सा, बहुत सुंदर, ये बहुत थोड़ा वाह अच्छा वाह भाव, वाह वाह बहुत सुंदर भाव क्या थे और बात है बहुत ही अच्छा लगा सुनकर हमें। एक कुछ शास्त्रीय जी। संगीत में आप थोड़ा सा कुछ गुनगुना सके वहीं से, कि कुछ शास्त्रीय नृत्य का हम। और अहिरी तोड़ी में कुछ सुना दूं जो मैं प्रस्तुत करने जाऊंगी जी जी बिल्कुल, कल आपकी के जैसे कार्यक्रम ही में। आपकी आवाज ही इतनी मतलब मधुर है, इतनी प्यारी है कि आप जो भी गुनगुनाएंगे हम सब सुनेंगे। जी जी या फिर एक टप्पा भी है भैरवी का, जी, जैसी आप आप, बताइए। जी जैसी दोनों आपकी में रुचि से होगी आपकी इच्छा, बिल्कुल हम तो दोनों आ, भी सुन सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा अहिरी तोड़ी का छोटा ख्याल, एक जी दो जी लाइन बोल देती जी हूँ।
तोरी छाब देखी, तोरी छाब देखी, भाई मातवा आरी बौती। पुना बेन आरी, तोरी छाब देखी, दरस दिखा ना तरसा, तरपत बीती मोरी रैन सार आरी, तोरी छाब देखी। बहुत सुंदर, क्या बात, ही सुंदर बहुत प्रस्तुति, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी। तो ऋचा जी, आप तो जैसे कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, तो हम ये बताइए कि जब आप अभी आप कलाकार से जुड़ने से और संस्थाओं से किस तरह से थोड़ा सा मतलब अलग लगा आपको जुड़ाव, हम इस संस्था से जो जुड़ाव है वो और संस्थाओं से कैसे थोड़ा सा लगा कि आपको ये संस्था से जुड़ना चाहिए आपको, और थोड़ा सा भिन्न है इस संस्था से जो जुड़ाव है आपका, थोड़ा सा आपने जैसे पहले भी बताया है कि आपको जो जुड़ाव है वो अलग महसूस हुआ, अपनापन महसूस हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी 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 जी। वैसे तो मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ, लेकिन सबका मुझे लगता है हर एक संस्था का एक उनकी अपनी एक निजी विशेषता होती है। जैसे मेरा सौभाग्य रहा है, दिल्ली संगीत संकल्प से मैं जुड़ी रही हूँ, वहाँ की मैं सचिव भी हूँ दिल्ली शाखा की, और उसका एक अपना महत्व है वो देश भर में और अब विदेश में भी। वो शास्त्रीय संगीत का प्रोत्साहन करते हैं और सबको अपने से जोड़ते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते ही हैं, वो तो है ही। वो भी और जो विशेष रूप से जो साधना रत कलाकार हैं, मुझे लगता है जैसे यहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ कलाकार जो शिखर पे आ जाते हैं तो एक ये टेंडेंसी मैं कहूँगी मीडिया की रहती है कि बस उनके ही आसपास वो घूमता रहता है, और बाकी जो नए कलाकारों को ऊपर लाना होता है वो काम इतना नहीं करता। तो ये काम जो है संगीत संकल्प संस्था अभी तक करती रही है, और उनको जैसे पहले लोकल लेवल पे और फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको उभार के लाती है। अब मैंने जब से यहाँ कलाकार के लिए कलाकार को ज्वाइन किया है, तो इसकी अपनी अलग एक विशेषता है जी। तो जैसे कि संकल्प में तो ये है कि जो अभी तक जिन्होंने बजाना गाना शुरू नहीं किया है इतना, तो उनको शुरू से ही वो अपना लेके फिर सामने लाते हैं। कलाकार के लिए कलाकार में ये है जो ऑलरेडी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उनको कलाकार के रूप में जोड़ते हैं, और फिर वो सारी सुविधाएं अब दे रहे हैं कि जो उनको सामने लाने के लिए बड़े पैमाने पे जो जरूरत होती है। और उस हिसाब से मुझे लगता है कलाकार के लिए कलाकार बहुत अच्छी संस्था है। तो जो थोड़े शुरू के लेवल के भी हैं वो भी आ सकते हैं इसमें, और जो ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं उनको भी और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इस रूप में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जुड़ने के लिए, और यहाँ के लोग भी बहुत ही मुझे अपनापन महसूस हो रहा है, सब में बहुत लगाव है। वो तो खैर संकल्प में भी मुझे यही लगता है, वहाँ पे तो हमारे टी पार्टीज होती है, वो भी एक अलग एक मजा। अभी लॉकडाउन से पहले तक यही होता था कि हम मेंबर्स के घरों में रखते थे, जब भी कोई प्रोग्राम खत्म होता था तो सबको ये आशा रहती थी कि हाँ अब हमें खाने पीने को मिलेगा। तो ये बातें होती हैं, तो अलग अलग संस्थाओं से जुड़ के उनका अपना अलग अलग चार्म
वो देखने को मिलता है। जी। जी तो हमें एक आप हमें सजेशन दे, क्योंकि आप इस संस्था से जुड़ी हैं, हमारे परिवार की आप सदस्य हैं, तो क्या ढंग होना चाहिए जो हम आने वाले समय में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने संस्था की ओर से सहायता करने की? मेन जो हमारा ध्येय है कि एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को लेकर आगे चले, तो क्या आप सोच रही है कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बहुत मदद मिलेगी इससे फॉलो करने से? जी जी। अ, वैसे तो अपने आप ही आप लोग काफी प्रयास तो कर ही रहे हैं, और भी लोगों के कई सुझाव होते रहते हैं, तो हमें लगता है वो सब भी हम ग्रहण करते रहें तो थोड़ा तो आगे हम बढ़ेंगे ही। जैसे अब अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो थोड़ी जी सी स्थिति इतनी खुली हुई नहीं है। जैसे कार्यक्रम वगैरह जो स्टेज पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जी तो उसमें भी एक तो स्पॉन्सर्स आते हैं कई, तो उनसे भी मदद मिल जाती है, तो कलाकार को भी राशि भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अभी जो आजकल जो माहौल चल रहा है, तो वो तो हम बस ऑनलाइन ही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में भी मुझे लगता है जैसे खेल के क्षेत्रों में अभी भी जुड़ते हैं स्पॉन्सर्स वगैरह कि भाई ऑनलाइन हम कर रहे हैं, तो वैसे हमें प्रत्यक्ष रूप से तो कोई दर्शक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके स्पॉन्सर्स होते हैं ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको तो अपनी राशि मिलती रहे। तो इस तरह की चीजें जो हैं उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम पर खाली स्पॉन्सर्स पे ही हम लोग नहीं निर्भर कर सकते हैं। जी। हमें आपस में भी थोड़ा बहुत कोई पेट्रन्स हैं, इस तरह के यही लोग यही जो चीज मैं जुड़ना माफी चाहें। चाहूंगा। जी, मैं माफी चाहूंगा, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ कि इंडिविजुअली परिवार में जैसे हमारा घर परिवार है, वैसे ये भी संस्था मेरा परिवार है, ऐसा हम मानते हैं। तो जी जी परिवार के सदस्य होने के नाते इंडिविजुअली हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा कुछ जी प्रकाश डालें। जी जी। उसमें एक तो ये तो हो सकता है कि भी हम आपस में और जितने लोग हो सकते हैं उनको जोड़ें, तो जी जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही हमारे पास सोर्सेज होंगे ज्यादा। जी जी और जी उसके अतिरिक्त इंडिविजुअली भी संस्थाओं से और भी जुड़े हुए हैं, तो जिनके कांटेक्ट होते हैं उनको संपर्क कर सकते हैं, तो उनको भी ला सकते हैं। तो आपसी बातचीत से भी चीज आगे बढ़ सकती है। जी तो इस तरह के कई माध्यम हैं, वो जितने लोग होते हैं उतने ही सुझाव भी मिलते हैं। तो इसमें हमें प्रॉपर एक तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमें अपनी समितियां थोड़ी सी बनानी पड़ेंगी, तो ताकि हर एक को एक ये कार्य दिया जा सके कि ये वाला जना इस कार्य को आगे बढ़ाए। तो हमें उस बेसिस पे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। जी। वो अभी मुझे लगता है उस तरह से अभी नहीं बना है यहाँ पे, हम्म, तो आगे जाके वो चीज अच्छी साबित होएगी। जी बस यही सुझाव है मेरा। जी जी धन्यवाद। जी तो बहुत अच्छा लगा कि आप जी जी इतने मतलब व्यस्त समय में भी आपने समय दिया, और हमारी संस्था की ओर से मैं आपको क्या साधुवाद दूं। बहुत जी बिल्कुल। मतलब ईश्वर आपके हर ईश्वर आपको मदद करे, आपकी मनोकामना को पूरी करे। हाँ, आप इतनी अच्छी गायिका हैं, निरंतर आगे बढ़ती रहें, और हम लोग को भी जी, दिशा बहुत बहुत निर्देश दे, धन्यवाद जी। हमें भी दिशा निर्देश दे कि क्या करना है। तो मतलब एक संस्था के लिए भी और संगीत के क्षेत्र में भी क्या क्या बहुत ही सुधार अच्छा करना आपका चाहिए। साक्षात्कार रहा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। और हमने जैसा कि सोचा था कि जो हमने कलाकार से कलाकार की जो संस्था बनाई है, इससे जो हम जो वर्तमान में जो पीढ़ी है उनको तो मार्गदर्शन मिले, साथ साथ में जो नई पीढ़ी है जो हमसे कुछ जुड़े हैं, नए बच्चे भी जुड़े हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़े जी हैं, छात्र जुड़े हैं, उनको भी मार्गदर्शन मिले। तो आपके जो व्यक्तित्व है और आपकी जो भी आज जो भी आपका साक्षात्कार हुआ वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो बहुत प्रेरणादायी लगा। और मैं महसूस करती हूँ कि हम सबको ही आगे बढ़ने की, आप सबको देखकर इच्छा होगी, स्व प्रेरणा होगी।
धन्यवाद ऋचा जी। जी, मुझे भी जी, आपसे धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं सच में ये चाहूंगी कि और भी लोग जुड़े इस संस्था से और संगीत आगे बढ़े, घर घर में पहुंचे। बस यही शुभकामना है मेरी। धन्यवाद। जी।